हाल में कई मरीज बिना दवा के परेशान दिखे हैं मेडिकल स्टोर्स में, इसीलिए आज काफी भीड़ दिख रही है। एक्चुअली मैं वासना एरिया में रहता हूँ। मुझे दवाई की जरूरत थी, लेकिन कोई वहाँ लोकल एरिया में कहीं मिली नहीं, तो मुझे लगा कि वीएस में मिल जाएगी। तो वीएस में भी सारे स्टोर बंद थे। फिर यहाँ वीएस के मेन गेट के बाहर जो 24 घंटे खुली रहती है शॉप, वहाँ मैंने ट्राई किया तो वहाँ मुझे ये सब दवाइयाँ मिल गई। मैं एसवीबी में साइकेट्री का पेशेंट हूँ कंटिन्यू 1 ईयर से, और आज मैं दवा के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं मुझे दवा मिल नहीं रही है, क्योंकि मुझे दवाई बिना चलता नहीं है और मुझे नींद भी नहीं आती और खाना पीना भी, भूख भी नहीं लगती। ऐसी मेरी सिचुएशन है और आज दवाई मिल नहीं रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्स के खिलाफ केमिस्ट संगठनों की हड़ताल का मिला जुला असर दिखाई दिया है। संगठन ने डीप डिस्काउंट पर रोक लगाने की मांग की है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। ई फार्मेसी और डीप डिस्काउंटिंग के विरोध में आज देश भर में केमिस्ट संगठनों की तरफ से हड़ताल की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में बंगाली मार्केट इलाके में, और यहाँ पर आप देखेंगे इस जो बाजार में 4 से 5 केमिस्ट की दुकानें हैं जो इस वक्त बंद हैं। दुकानों का शटर डाउन है। विरोध किया जा रहा है ई फार्मेसी मॉडल का, खास तौर पर जो डीप डिस्काउंटिंग का मॉडल ई फार्मेसी कंपनियों की तरफ से अपनाया गया है, जहां पर 70 से 80% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया जाता है। इंस्टेंट डिलीवरी का मॉड्यूल अपनाया जाता है। तो इसके विरोध में आज केमिस्ट संगठनों की तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई है। आम दिनों की बात करें तो इन केमिस्ट की दुकानों पर अक्सर आप पेशेंट्स को देखते हैं, उनके रिलेटिव्स को देखते हैं जो मेडिसिन खरीदने आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो लोग सुबह से आ रहे हैं मेडिसिन खरीदने के लिए, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि दुकानों का शटर यहाँ पर डाउन किया गया है। आप सुबह से कोई पेशेंट आए यहाँ पर मेडिसिन के लिए? आए थे मैम, काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं और काफ़ी सारे रिटर्न गए हैं कस्टमर हमारे, यही पूछ के कि आज दवाई की दुकान बंद है, आज हमें दवाई कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कस्टमरों को। तो क्यों आप लोगों ने दुकान बंद की? मैम, दुकान बंद करने का मेन मुद्दा ये है कि ऑनलाइन जो फार्मेसी में जो केमिस्ट पे दवाइयाँ मिलती हैं वो पूरी तरीके से रोक लगाया जाए उसका, क्योंकि हमारा रिटेल वालों का जो काम है वो बहुत प्रभावित हुआ है इस चीज़ से। क्योंकि वो हैवी डिस्काउंट देते हैं वहाँ पे। अब हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर से एक रिटेलर को मात्र 22-23% का मार्जिन मिलता है, और कस्टमर हमें आके दिखाता है कि देखो जी ऑनलाइन हमें 20-25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम कहाँ से देंगे, जब हमें मार्जिन ही उतना दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमें कैसे दे देंगे किसी को डिस्काउंट इतना। तो इस चीज़ को डीप डिस्काउंटिंग दी जा रही है ई फार्मेसी कंपनियों की तरफ से, उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं, उसका भी विरोध यहाँ पर केमिस्ट संगठन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हो, उनके आसपास की जितनी भी केमिस्ट की दुकानें हैं वो इस वक्त खुली हुई हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरह के बाज़ारों की अगर हम बात करें जहां पर इंडिविजुअल रिटेलर्स की दुकानें हैं, वहां पर जरूर हड़ताल दिखाई दे रही है और दुकानों का शटर डाउन है। दीपाली नंदा, दिल्ली।